28 अप्रैल 2023 परभनी शहर के इनायत नगर मंजीरा होटल के पास गैलेक्सी जिम, जो ये मेरे पीछे आप जिम देख रहे हैं, शानदार पूरी तरह से इसको एडवांस आधुनिक बनाया गया है। नई टेक्नोलॉजी की जितनी भी मशीनें हैं जिम के लिए लगती है, जो कि आजकल युवाओं को बहुत ज़्यादा वो चाहते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी जो नई नई आ रही है मशीनें, उन तमाम मशीनें जिम में होनी चाहिए। वो तमाम सुविधाएं गैलेक्सी जिम में यहाँ पर आपको उपलब्ध होगी। बीते 10 सालों से गैलेक्सी जिम परभनी शहर, पूरे परभनी शहर के नौजवानों को एक सेहतमंद माशरा और नौजवानों को सेहतमंद रखने के लिए, नशा मुक्त समाज बनाने के लिए शकील मोइनुद्दीन और मोहम्मद कामरान, जो कि भांजे हैं शकील मोइनुद्दीन साहब के, मोहम्मद कामरान ओनर है गैलेक्सी जिम के, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है 28 को। और आज शानदार तरीके से यहाँ पर शहर के तमाम नौजवान गैलेक्सी जिम में आना पसंद करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए गैलेक्सी जिम के ओनर मोहम्मद कामरान हैं, उनसे बात करते हैं। कामरान भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। गैलेक्सी जिम जो कि एक आधुनिक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ फिर एक बार लॉन्च की है आपने, क्या कहेंगे इस जिम के उद्घाटन के लिए कौन कौन आए थे? क्या? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान मोहम्मद है। मैं इस जिम का ओनर हूँ, गैलेक्सी फ्रेंड्स जिम। ये जिम हमारी पहले 2013 में न्यू हमने इसको बनाए थे। उसके बाद फिर बहुत सारे बच्चों के कंप्लेन आ रहे थे और जिम का रेनोवेशन भी करना था। फिर हमने न्यू इसकी ओपनिंग करे अभी 28 अक्टूबर को। इसकी ओपनिंग हमारे नाना हैं जमील मोइनुद्दीन, इन्होंने इनकी ओपनिंग करे, इनके हाथों से ओपनिंग हुई जिम की हमारे। और मेरे मामा है शकील मोइनुद्दीन, जो दरगाह रोड के कॉरपोरेटर है 11 नंबर वार्ड के। इनकी बहुत दिन से कोशिश जारी हुई कि अपने दरगाह रोड का नौजवान बच्चे अच्छे रहे और नशा पानी से दूर रहे, और नशा मुक्ति के लिए। और यहाँ पे पहले दारू का वो भी था यहाँ पे, तो वो बंद करा के अपन यहाँ पे जिमो चालू करे थे। नौजवानों के लिए काफ़ी एक अच्छा ये पॉइंट है। और बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट्स में होते हैं। और इससे पहले हमने 2018 में भी लिए थे बॉडी कंपटीशन, तो जब भी बच्चों को बहुत सारा फ़ायदा हुआ था। और शकील मोइनुद्दीन बहुत से ऐसे नौजवान बच्चों के लिए और दीगर लोगों के लिए अच्छे से वर्क करते हैं और अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। और मैं फिर एक बार जो अपने परभनी के है नौजवान गुजारिश करता हूँ कि हमारे गैलेक्सी फ्रेंड्स जिम जो इनायत नगर में है मंजीरा होटल में, तो वहाँ पे आप आइए, विज़िट करिए। और मैंने अच्छे मशीनरी लाए हुए हैं, अच्छे मैंने मशीन्स, ये वो बहुत हर चीज़ की आपको यहाँ पे सुविधा मिलेंगी। आप एक बार आइए, विज़िट करिए और हमारे गैलेक्सी जिम में अच्छे से आप सेहतमंद बॉडी हो, अपनी वर्कआउट करिए इंशाल्लाह। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद मोइनुद्दीन है। आज हमने हमारी जिम की रीओपनिंग करे। एक्चुअली हमारा जिम 2013 से चालू हुई था, स्टार्ट था पहले से, और हमारे छोटे भाई साहब शकील मोइनुद्दीन साहब उसको चलाते थे। मेरा जनरली मैं अपने बारे में थोड़ा सा बेसिक बोल देता हूँ। मैं आईटी फील्ड का बंदा हूँ, ये फील्ड में नया आने वाला हूँ। और मेरे को है ना, इसके अंदर एक चीज़ और थी कि हमने जो सामान जो लिए थे ये पूना के सचिन तापड़िया के पास से लिए थे। एक्चुअली ये जिम उस मुताबिक मई में ओपन हो जाना चाहिए था, अप्रैल मई में, हाँ, लेकिन उसने एंड टाइम पे हमको सामान के लिए बहुत सताया और सामान आखिर तक दिया नहीं उसने, तो हमको दूसरी तरफ से परचेसिंग करना पड़ा। उसकी वजह से हम जिम ओपन करने में लेट हो गए। इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। पहले जनरली इनायत नगर का ये जो एरिया है मंजीरा होटल के नाम से मशहूर था। यहाँ पे बच्चे शराब पीना, जुआ खेलना उसके लिए गैदर होते थे, लेकिन हमने ऊपर शराब खाना वगैरह सब बंद करा के यहाँ पे हमने जिम ओपन करे, ताकि हम कौम के बच्चों को अच्छे से अच्छी सर्विस दे सके। ये एक बहुत मेजर चेंज करे, जिसका हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। बच्चों के साथ काम करना हमेशा पसंद आया वाला है। इससे पहले कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था। अब जब मैं इस फील्ड में आया तो इसके अंदर भी मुझको मैंने एक चीज़ बहुत ऑब्ज़र्व करा कि हमारे नौजवान बच्चों को, कौम के बच्चों को, दूसरे बहुत सारे आदत आए। तो ये एक जिम जो है ये बहुत अच्छे तरीके से रन करना चाह रहा था मैं। तो इसके लिए बस डायरेक्ट मैंने जिम ओपन नहीं करा, उसके लिए भी पूरा सर्वे करा, हाँ। और उसके अंदर मैं एक ऐसा जिम खोलना चाह रहा था जो इकोनॉमिकली बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो।
इसलिए और जिम खोलने में हम और मैं सबसे मेन बात हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनसे बहुत शिद्दत से माफ़ी मांगना चाह रहा क्योंकि इसके अंदर कैसा, मैं चूँकि नया था, मैं IT फील्ड का बंदा था, मैंने गलत लोगों पे भी भरोसा करा, इसलिए मेरा जिम लेट हो गया। मेरा जो ओपनिंग है वो लेट हुई, पर आज अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन ओपनिंग हमारी बहुत अच्छी हुई। आज हमने ओपनिंग हमारे वालिद साहब जनाब जमील मोहिउद्दीन साहब के हाथों कराए वाली है और इस मौके के ऊपर डॉक्टर बशीर साहब, अब्दुल वहाब साहब, शकील मोहिउद्दीन साहब, अब्दुल मोहित कुरैशी, ज़ुबैर साहब जैसे पूरे लोग और बहुत सारे बच्चे आज आए, ओपनिंग में आए और ओपनिंग को सक्सेसफुल करे। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और जिसकी मदद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह शकील भाई, अहमद भाई, ख्वाजा मोहिउद्दीन, इन तमाम लोगों ने मिलकर जो है ये जिम का रिनोवेशन किया और जो है रीओपनिंग इसकी की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इस जिम के ज़रिए तमाम बच्चों के अंदर में सेहत और एक पॉजिटिव मैसेज ये फैलाए और इस जिम के ज़रिए इनको भी बरकतें अता फ़रमाए और इनको जो है इस ईसाले सवाब का एक ज़रिया बना डाले। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों को मोबाइल से, नशे से दूर रखने के लिए जिम एक बहुत बेहतरीन एक ज़रिया है जिसके ज़रिए नौजवान ना सिर्फ़ जिस्मानी बल्कि मानसिक सेहत भी कमा सकते हैं। अ पॉजिटिव बॉडी एंड अ पॉजिटिव माइंड दोनों को अगर लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह तो इससे बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इन तमाम की मेहनतों को कबूल करे और अल्हम्दुलिल्लाह इस जिम के ज़रिए तमाम माशरे के अंदर में सेहत का और एक नए जज्बे और नए जोश का पैगाम लोगों के अंदर में आम करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 28 अप्रैल 2023 को परभनी शहर के इनायत नगर मंजीरा होटल के पास गैलेक्सी जिम का रिनोवेशन किया गया है। मोहम्मद कामरान जो कि साबिक़ा कॉरपोरेटर प्रभाग 11 शकील मोहिउद्दीन इनके भांजे साहब हैं और उन्होंने इस गैलेक्सी जिम को जो बीते 10 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा है परभनी शहर के नौजवानों को एक सेहतमंद बनाने के लिए, सेहतमंद माशरा बनाने की एक कोशिश की जा रही है और पूरी तरह से आधुनिक, एडवांस और पूरी नई मशीनें यहाँ पर लाई गई है और शानदार तरीके से गैलेक्सी जिम को सजाया गया है। तो एक बार ज़रूर गैलेक्सी जिम पर आप आए, यहाँ पर आकर देखें किस तरह से गैलेक्सी जिम को सजाया गया है और यहाँ पर आकर एक्सरसाइज करें और अपने आप को सेहतमंद रखें, ऐसी अपील की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सैयद के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी। 31 अक्टूबर 2023 परभनी शहर के कलेक्टर ऑफिस, SP ऑफिस, यहाँ पर एक निवेदन दिया गया महा माइनॉरिटी NGO फोरम की जानिब से जो राज्य स्तरीय लेवल पर काम करता है अल्पसंख्यक विकास हक अभियान के लिए। हमारे साथ जाकिर सिकलगार सर है जो कि महा माइनॉरिटी NGO फोरम के प्रेसिडेंट है, उनसे बात करते हैं। जाकिर साहब क्या कहेंगे जो ये आज निवेदन दिया गया, ख़ास तौर पर आज आप परभनी आए हैं और यहाँ के तमाम जो संगठनाएं हैं, तमाम जिम्मेदार हैं, उनके साथ मिलकर एक निवेदन दिया गया, क्या निवेदन है, क्या मांगे थी आपकी, क्या? आज जो हम लोगों ने जिलाधिकारी परभनी और पुलिस अधीक्षक परभनी इनको 2 निवेदन दिए, दोनों को अलग अलग। ये निवेदन हम लोगों ने एक राज्य स्तरीय अल्पसंख्यक विकास हक अभियान इसके तहत दिए हैं। पिछले साल हम लोगों ने जन जागृति अभियान किए थे, उसी का ये दूसरा टप्पा है और इसी तहत हम लोग 2 अक्टूबर गांधी जयंती से हर ज़िले के लिए निकल रहे हैं। आज हम लोग ये 20वां ज़िला है परभनी का, 22 नवंबर को ये आखिरी नंदुरबार में होगा और उसी के बाद आगे 18 दिसंबर माइनॉरिटी राइट डे तक हम लोग हर जिला लेवल पर और भी वापस जाएंगे, इंटेलेक्चुअल से मिलेंगे, जो राजकीय सामाजिक प्रतिनिधि उनसे मिलेंगे और 16-17 अक्टूबर को हम लोग नागपुर में एक धरना आंदोलन करेंगे और 18 दिसंबर को 16-17 दिसंबर को धरना आंदोलन होगा और 18 दिसंबर को माइनॉरिटी राइट डे CM DCM के साथ में मनाने का हमारा इरादा है। बीते साल भी हम लोगों ने नागपुर हिवाड़ी अधिवेशन पर धरना आंदोलन किए थे। उसमें पहली डिमांड हम लोगों ने ये रखी थी कि अल्पसंख्यक की योजनाएं हर ज़रूरतमंद तक पहुंचने के लिए जिला लेवल पर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी कार्यालय होना चाहिए और इसी के साथ मंत्रालय के आगे एक आयुक्तालय होना चाहिए। हमारी मांग सरकार ने गए महीने में औरंगाबाद में जो कैबिनेट हुई उसमें मंजूर कर दी है। हमें समझ में आ रहा है कि कागज़ से हम लोग डिमांड करेंगे और हर ज़िले से एक डिमांड जाएंगी तो ज़रूर ये सरकार को मंजूर करना पड़ता है, वो एक हमारा संवैधानिक हक होता है। ये कागज़ का संवैधानिक हक की लड़ाई हम लोग बढ़ाना चाहते हैं और इसी तहत
आज हम लोग परभनी आए और आगे भी हमारा ये अभियान चलता रहेगा। इसमें प्रमुख मुद्दे जो है कि अल्पसंख्यक की योजना की जन जागृति होना चाहिए। जिला अल्पसंख्यक समिति जो है उसके तिमाही मीटिंग होती है, वो मीटिंग नहीं होते हैं बहुत सारे ज़िलों में, यानी कि करीबन नहीं होते हैं किसी भी ज़िले में। तो हर ज़िले में तिमाही मीटिंग होना ही ज़रूरी है। अल्पसंख्यक हक दिन भी मनाना चाहिए अच्छे तरीके से। अभी उसके अल्पसंख्यक हक दिन बनाने का बजट भी जो है हर ज़िले का सिर्फ 20,000 का है। 20,000 में भी कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन ये प्रशासन 1 रुपया भी खर्च नहीं करती है। तो कुछ जिलाधिकारी हमें पूछा 20,000 में तो क्या होगा, तो हम लोगों ने 20,000 कैसे खर्च करने का उसका एजेंडा भी उनको बताया। अभी हम लोग ये अल्पसंख्यक हक दिन हो या अल्पसंख्यक के लिए हक की लड़ाई हो, ये हर ज़िले में कैसी लड़ना चाहिए इसका भी हम लोग प्लान कर चुके हैं। वो आगे हम लोग यहाँ के जिम्मेदारों को बताएंगे और इसी तरीके से हमारा अल्पसंख्यक। हमारे साथ मोइज़ अंसारी साहब है, समाज सेवक है और जन जागरूक करते रहे हैं और एक जागरूक नागरिक के हैसियत से उनको पहचाना जाता है। अंसारी साहब क्या कहेंगे, जो जाकिर शिकलगर साहब जो कोशिशें कर रहे हैं, आपको लगता है इसमें कामयाबी मिलेंगी, जो मांगे हैं वो पूरी होंगी, क्या कहेंगे? जाकिर शिकलगर साहब पूरे महाराष्ट्र में फिर रहे हैं, लोगों में बेदारी फैलाने का काम कर रहे हैं। जब एक मुद्दे पे बात निकलती तो उसमें बेदारी पैदा होती। महाराष्ट्र में 4 ज़िले परभनी, हिंगोली, वाशिम और बुल्ढाना, ये बहुल अल्पसंख्यक ज़िले ये डिक्लेयर किए गए थे। प्राइम मिनिस्टर का 15 पॉइंट प्रोग्राम जो है उसमें हमारे को बहुत सारी चीज़ें मिलना था परभनी को, वो बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली। जैसे कि उर्दू घर में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी की जा सकती, UPSC, MPSC, नीट और बहुत सारे। तो उर्दू घर इसलिए नहीं दिया गया हमारे को कि यहाँ पर लाइब्रेरी है, और वो लाइब्रेरी इतनी खस्ता हालत में है और ना मुसलमानों को मालूम है कि यहाँ लाइब्रेरी हमारे लिए खोली गई है। तो ये बेदारी वाला प्रोग्राम जो जाकिर शिकलगर साहब लेकर चले हैं, हम उनको सलाम करेंगे कि ऐसे अपने घरदार छोड़कर जो लोग काम कर रहे हैं समाज के लिए, और जब तक ये समाज माइनॉरिटी ऊपर नहीं जाएगा तो देश सुपर पावर नहीं बनेगा। आर्टिकल 370 सभी को मालूम है, यहाँ पर कश्मीर का मुद्दा है। आर्टिकल 371 हमारा मराठवाड़ा का मुद्दा है, मराठवाड़ा, विदर्भ, सौराष्ट्र और कच्छ, इसमें हमारे को स्पेशल प्रोविज़न दिया जाएगा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। स्पेशल प्रोविज़न कोई दिया नहीं जाता, जबकि यहाँ पेड़गांव में, इधर ये साइड अपना गंगाखेड़ रोड पे MIDC मंजूर हुई, हसनापुर में हमारे को एयरपोर्ट मंजूर हुआ, मगर यहाँ लीडरों की चढ़ावड़ी की वजह से हम पीछे रह रहे। ये सिर्फ माइनॉरिटी अल्पसंख्यक ज़िला बोले तो माइनॉरिटी का बहुत तरक्की हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हर जात समाज उसका फ़ायदा उठाएगा, और हर महाराष्ट्र में यहाँ पर कोई जातिवाद नहीं है जितना पूरे इंडिया में है। क्यों तो यहाँ पर वारकरी समाज है, संभाजी ब्रिगेड है, मराठा सेवा संघ है, ऐसे कई सारे लोग हैं जो मिलजुल के रहते हैं, और हम भी मिलजुल के ही रहना चाहते हैं। मगर हमारे पे जो प्रेशराइज किया जा रहा है, जो कुछ आ गई नई पार्टियाँ आ गई, वो हमारे पे प्रेशराइज करते हैं, हमारा नाम बताते, बार बार मुसलमानों को टारगेट किया जाता, उनको जुल्म किया जाता उन पे। ये सब जुल्मों में हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे। हमारे को जो माइनॉरिटी ज़िला है बोलकर हमारे को जो सहूलत मिलना चाहिए, तो आर्टिकल 371 में जो बोला गया है उसके तहत तो सहूलत मिलना चाहिए। इन सब चीज़ों पे हम बेदारी पैदा करेंगे जाकिर शिकलगर साहब के नेतृत्व में। उस्मान, मैं जिला वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। परभनी ज़िले में जो अल्पसंख्यक संनियंत्रण समिति है 2017 साल से ये गठित नहीं है, और इसमें अशासकीय सदस्य 2 रहते हैं, इनकी भी गठन नहीं होता। और जिलाधिकारी कार्यालय की ये जवाबदारी है कि जो अल्पसंख्यक संनियंत्रण समिति द्वारा जो सब विभाग प्रमुख है, इनको संनियंत्रण समिति की बैठक के पहले आमंत्रित करना चाहिए, लेकिन ऐसे कार्रवाई जिलाधिकारी करने से नहीं होती। इसके लिए हमारे संगठन से हम हमेशा ये बार बार मांगनी जिलाधिकारी को कर रहे हैं। बहुत से बैठकों में हमको ये तक देखने को मिला कि संबंधित विभाग प्रमुख को अपने अल्पसंख्यक विभाग की जो जवाबदारी है, जो 15 कलमी प्रोग्राम में जो योजना है और योजना की जो अमल बजावनी है या इम्प्लीमेंटेशन है या कागजी इस पर है, GR पर है, उस बात में उनको कुछ मालूमात ही नहीं है। इसलिए हमने RTI में ये सब चीज़ें निकाले, और 2017-18 या 19 में कोविड के कारण अल्पसंख्यक संनियंत्रण समिति की डिज़ोल्व करे तत्कालीन पालक मंत्री नवाब मलिक ने। आज 2023 है, शासन बहुमत के जोर पर ये कहती है कि हम अल्पसंख्यकों के हितों के लिए काम कर रहे हैं। इसके बावजूद आज 2011
2011 में केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परभनी, हिंगोली, बुल्ढाना और वाशिम ये माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट बोल के घोषित करे हुआ है। एक्चुअल ज़मीनी स्तर पर वस्तुस्थिति ये है कि फंड अवेलेबल योजना है, पर योजना की अमलबजावनी नहीं है, फंड अवेलेबल नहीं है। इस बारे में ये एक विज़न लेके महाफोरम के हमारे जाकिर भाई सिकलगर ये एक विज़न लेके हर महाराष्ट्र भर अपना विज़न लेके दौरा कर रहे हैं। इसके लिए हम उनका एक खैर मकदम करते हैं और बस। माइनॉरिटी के ताल्लुक से कलेक्टर को जो निवेदन दिया है ये बात बहुत सही है कि हमारे समाज में बहुत गफलत है और हमारी डिमांड्स गवर्नमेंट से मंजूर नहीं करा रहे हैं। गवर्नमेंट ने जबकि बहुत सारे बजट दिया है, स्कीमात भी मंजूर की है, लेकिन हम वो गवर्नमेंट की स्कीमात अवाम तक पहुंचाने में और गवर्नमेंट ने पूरी स्कीमात नाफिज करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्म नहीं है। ये फॉर्म जो काम कर रहा है ये बहुत बेहतर है। अब जबकि अभी साहब ने भी बताया कि माइनॉरिटी 15% है और जबकि मुसलमानों की तादाद जो है तो कम से कम गवर्नमेंट के आदाद व शुमार के मुताबिक 12% है, लेकिन कोई गवर्नमेंट का बजट 1% भी हमारे मुसलमानों की माइनॉरिटी की स्कीमात पर खर्च नहीं होता। ये बहुत अफसोस की बात है। तो इसलिए हमारा काम ये है कि हम गवर्नमेंट पर दबाव डालें और जब तक हम दबाव नहीं डालेंगे तब तक हम कोई भी स्कीम हमारे तक पहुंचाने में हम नाकाम रहेंगे। ये गम नहीं कि अंधेरों से सुलह की हमने, ये गम नहीं कि अंधेरों से सुलह की हमने, मलाल ये है कि अब सुबह की तलब भी नहीं, ये सुबह की तलब के लिए निकले हैं। इंशाल्लाह हम हर 3 महीने में भी माइनॉरिटी की जो गवर्नमेंट की स्कीमात है उसकी इम्प्लीमेंट के लिए कोशिश करेंगे और गवर्नमेंट की स्कीमात आवाम तक पहुँचाने में, मुसलमानों के डेवलपमेंट वास्ते खर्च करने के वास्ते हम कोशिश करेंगे। शोएबुद्दीन सिद्दीकी परभनी। आज जो है महा माइनॉरिटी NGO फोरम की तरफ से जो उनके संस्थापक अध्यक्ष है जाकिर हुसैन साहब शिकलगार, ये पुणे से आए हैं। इनकी एक मूवमेंट है और ये तकरीबन 20 से 25 दिनों से दौरे पर हैं। इनके पास जो है योजनाओं के ताल्लुक से जो काम चालू है, तो आज वो परभनी दौरे में हमारे पास आए हैं। कल रात से इनकी हमारी मुलाकात हुई और आज सवेरे जो है कलेक्टर को और SP ऑफिस को अभी निवेदन दिया हमने। 15 कलमी माइनॉरिटी का जो कार्यक्रम है उसको किस तरह रवाना चाहिए और उसके ताल्लुक से मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर मुस्लिम जो सोशल एक्टिविस्ट है उनको कितनी इसके बारे में मालूमात है, इसके लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए, इनको इसके लिए प्रशिक्षण होना चाहिए। इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं और अभी तक वो भी काम कर रहे हैं और हम भी काम कर रहे हैं। तो इसमें आगे जो है आज ऐसा निवेदन दिए हमने, पर आगे जो है अल्पसंख्यक हक दिवस जो 18 दिसंबर 2023 को होगा, तो यहाँ से आगे हम जो है सोशल एक्टिविस्ट को लेकर, सामाजिक जो कार्यकर्ता है उनको लेकर, जो करंट जो लीडर है अल्पसंख्यक समाज की, उनको लेकर हम जो है तो एक प्रशिक्षण वर्ग लेंगे, शिविर लेंगे और आगे चल के जो है अल्पसंख्यक दिवस जो है हक दिवस वो अच्छे से मनाया जाए और अल्पसंख्यक के द्वारा से जो भी योजनाएं हैं, जो भी कार्यक्रम है, वो जो है शासन के लोगों तक पहुँचे और शासन के पास भी जो हमारी मांगनी है, डिमांड है, वो भी पहुँचे। इसके लिए हमसे काम करें। 31 अक्टूबर 2023 परभनी में महा माइनॉरिटी NGO फोरम के प्रेसिडेंट जाकिर शिकलगर साहब यहाँ पर आए हैं और माइनॉरिटीज़ को लेकर जो गवर्नमेंट में उदासीनता देखने को मिल रही है। बीते वर्ष भी पिछली बार का जो माइनॉरिटी हक दिवस था 18 दिसंबर को मैडम थे आंचल गोयल मैडम यहाँ पर, जिस दिन माइनॉरिटी हक दिन था उस दिन नहीं मनाया गया, किसी वजह से दूसरे दिन रखेंगे ऐसा कहा गया। एकदम हल्के में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें भी समझना होगा कि आज का जो दौर है, आज जिस तरह से अपने हक के लिए आज जो माहौल चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में, देख सकते हैं कि किस तरह से हक को मांगा जा रहा है। तो हमें भी चाहिए कि हमारे अंदर भी कोई ना कोई जरांगे पाटिल पैदा हो और हम सब माइनॉरिटीज़ मिलकर उसके पीछे खड़े रहे, तभी हमें हमारा हक मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सैयद के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैशी।